ये देखिए जी, नाश्ते में बन रहे हैं कड़ी के साथ पराठे। मेरे बेटे को कड़ी चूँकि बहुत पसंद है तो उसको तो अब बस कड़ी ही चाहिए। तो ऐसे है कि मुझे लगा कि थोड़ी सी कड़ी गाढ़ी हो गई है, तो मैंने कड़ी के हिसाब से, जैसे ये कड़ी है ना, एक फ्राई पैन में जैसे मैंने रखी हुई है 2-3 प्लेटें, तो उसके मैंने आधा कप पानी ले लिया और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और कुटी मिर्च डाल दी मैंने, ताकि वो दोनों ही पानी भी कच्चा नहीं और मिर्चें भी कच्ची ना रहें। तो मैंने साथ ही इसमें कड़ी डाल दी है। आपने जब कभी लगे कि आपको कड़ी का थोड़ी थिक लग रही है तो उसको गर्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप थोड़ा सा पानी पहले उबाल लें और उसमें अगर आपको लगे कि पानी डालने से इसके नमक मिर्च पे इफ़ेक्ट आएगा तो फिर आप थोड़ा सा वो डाल लें, तो दोनों चीज़ें भी पक जाएंगी और ये कड़ी भी दोबारा वैसी फ्रेश हो जाएगी। ये देखें, तो मैंने सोचा चले मैं आपको ये भी टिप बता दूं। अब साथ पराठे बनेंगे नाश्ते में और ये कड़ी तो बनी ही है। ठीक है, ये देखिए जो पराठा बन रहा है, चौकोर पराठे। मुझे वैसे मेरे से ज़्यादा अच्छे चौकोर ही बनते हैं। ये देखिए इसकी लेयर कितनी अच्छी, मैं आपको दिखाऊं कि ये फूल रहा है। इसकी रीज़न ये है कि अंदर आप हल्का सा इसको, जब मैंने देसी घी लगाया वैसे, तो आप जब देसी घी लगाएं तो ऊपर ना आप इसको थोड़ा सा डस्ट कर दें खुश्क आटा। उससे ये होता है कि आपका जो पराठा है इसमें लेयर्स भी बनती हैं और ये फूलता भी, अंदर से सॉफ्ट भी रहता है, अकड़ा हुआ भी नहीं रहता, वो क्रिस्पी भी रहता है। आप ये देखें, थोड़ी सी मेकिंग जो ये 2 तवे रखे हुए हैं क्योंकि नाश्ता बन रहा है, मैंने कहा जल्दी जल्दी बन जाए, तो लिहाजा फिर 2 तवे रख दिए मैंने, क्योंकि आटा ताज़ा गूंदा हुआ था तो लिहाजा जल्दी बन गया। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ चौकोर पराठा भी। और मैंने ज़िंदगी में सबसे पहला जो पराठा सीखा था वो चौकोर ही मैंने सीखा था, और मेरे से सबसे अच्छा बनता भी चौकोर है। उसको भी ऑयल चला गया उस पर भी, और ये भी बस बन गया। क्योंकि आज नाश्ते में क्या बनने हैं, कड़ी और पराठे। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास। कौन हो सब लोग, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। मैंने महबूब क्या होता है और कैसा होता है ये सारा मैंने कुमैल से सीखा। तो आप सोच रहे हो कुमैल से क्या सीखा जी? कुमैल अपने बाप का बड़ा महबूब इंसान है, मतलब कुमैल से राशिद बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैंने, यकीन माने, कुछ दिन पहले मैं जैसे कुमैल अपने बाप से बातें कर रहा था तो मैं ये कहती कि यार महबूब होना ऐसे होता है। कुमैल को पता है मैं अपने बाप का एक महबूब हूँ और मेरा बाप मेरी कोई बात टाल नहीं सकता। माँ बाप किसी की भी उनकी कोशिश होती है कि औलाद की बात ना टाले, लेकिन कुमैल का राशिद से अलग ही ताल्लुक़ है, प्यार अलग से है, बाकी बच्चों से भी है, लेकिन जो कुमैल से है वो किसी से भी नहीं प्यार वैसा। उसकी रीज़न ये शायद छोटा था, गैप से पैदा हुआ, और उसकी बातें बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो कुमैल ने जी अपने महबूब होने का मुझे उस दिन बताया और मैं हैरान रह गई, मुझे रश्क भी आया कि ये यार ये कितना खूबसूरत रिश्ता है। ज़रूरी नहीं रिश्ता हीर रांझे का और लैला मजनू का ही हो तो वो महबूब होता है। महबूब बड़ी प्यारी चीज़ होती है, और उस दिन कुमैल को देख के मुझे एहसास हुआ और मुझे उस पर रश्क आया कि यार अगर महबूब है तो उसको अपनी बात मनवाना और कैसे मनवाना ये उसको सब आता है। आपको शायद याद होगा कुछ दिन पहले हमारे व्लॉग्स लगे थे बर्थडेज़ के, मेरा भी व्लॉग लगा था। तो सना का बर्थडे मेरी बर्थडे से पहले आता है, ये भी आप सबको अब तक तो पता चल गया है। तो सना अपनी बदकिस्मती से अपने बर्थडे वाले दिन नहीं थी, लाहौर थी, उसके बाद उसका एक डिनर था और हम उसका बर्थडे हमने अरेंजमेंट्स करने थे लेकिन हम नहीं कर सके क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थी। तो खैर जी कसूर सना का, ये हमारा तो नहीं है, हमने तो बच्चों ने सबने मिलकर अरेंजमेंट्स कर रहे थे और ये जिम है अपनी चॉइस थी खाने का जिम। तो खैर मैं आपको ये बता रही हूँ कि हैं उधर से सना मैं वहाँ कहाँ जा रही हूँ, अम्मी को दिखा रही हूँ। नहीं सीढ़ियाँ बन गई हैं, चले अम्मी आज पहली दफा आई है। हाँ जी। ये जो राशिद ने हमें सरप्राइज दिया है खाने का। सना कैसा लगा सरप्राइज आपको? वेरी यम्मी। ये तो आप खा के बताएंगी। ये अम्मी भी हमारे साथ आ रही है। हमने कहा अम्मी राशि ने सरप्राइज दिया, हम फैमिली सबको है। ये जो हट ऊपर बना हुआ है किस चीज का है? ये उधर ऊपर लाइट देखो जैसे हाँ जी आप फ्रूट चाट खाते हैं। राशिद अभी आए थे, राशिद आए थे तो फिर
वो बर्थडे वाले दिन ना मेरा ऐसी बातें कर रही थी, उससे पहले भी काहे बगाहे वो मिलती रही, कहती रही मेरा बर्थडे किसी ने नहीं किया, मेरा बर्थडे किसी ने नहीं किया। तो जैसे जी कुमैल और राशिद का बड़ा ताल्लुक़ अजीब है, ऐसे ही सना और कुमैल भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो आप सोच रहे हो कितने अच्छे छोटे छोटे फ्रेंड्स। तो हाँ जी सना कुमैल के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाती है, उसके वैसे ही लाड उठाती है, उसको छुट्टी करवानी हो ट्यूशन से स्कूल से तो वो जी बड़े उसके सही वाले काम आती है। तो कुमैल भी उसका बड़ा रिगार्ड करता है, बहुत प्यार करता है। तो उसने दिल में सोचा कि वो सना आंटी के दिल में पता नहीं कितनी ख्वाहिश है बर्थडे की, और आंटी की बर्थडे नहीं हो सकी। तो उसने ना जिसे मेरा बर्थडे था, राशि ने प्लान किया कि चलो मैं साइमा को और बच्चों को, अम्मी आई हुई हैं तो मैं खाना क्लब में खिला देता हूँ। तो उसने जनाब अपने बाप से एग्रीमेंट की कि नहीं बाबा, सना आंटी का बर्थडे भी अब तक नहीं हो सका, तो चले ना आप भी करें। तो मुझे नहीं पता था ये क्या बात कर रहे हैं, ये टीवी लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे, और कुमैल जो बाबा की गोद में चढ़ा और कान में खिसपिस किए जा रहा, राशिद हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे, साथ कहते हैं हाँ हाँ। तो वो जब जाने से तकरीबन 6 बजे राशिद ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे डिनर है तो तुम सना से भी कह दो। तो तब मुझे जी पता चला कि जी कुमैल साहब ने अपने बाप को इस बात पे मनवाया कि चूँकि सना आंटी का भी बर्थडे नहीं हुआ तो मामा का डिनर तो हो रहा है, सना आंटी को भी हम सरप्राइज़ देते हैं। तो जी सारा क्रेडिट कुमैल को जाता है, उन्हीं के ज़रिए सरप्राइज़ मिला। तो चलिए जी पहले खाने की बात करते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। तो जी मैंने थाई सूप मंगवाया था और बाकी लोगों ने स्पेशल सूप, और थाई सूप भी क्लब का बहुत मज़े का था, बहुत मज़ेदार था। और बड़े अरसे बाद मैंने एक मज़ेदार थाई सूप पिया। और आज थोड़ा मेन्यू भी डिफरेंट था, जैसे थोड़ा सा ये फ़ास्ट फूड भी था जिसमें लोडेड फ्राइज़ थे और बर्गर थे। बाकी तो रूटीन के ये कबाब ये थे, टिक्के 2 तरह के थे, फिर प्लेटर्स थी चाइनीज़ जो थी, उसके अलावा एक मद्रासी कढ़ाई थी। तो इतना ज़्यादा हमने खा पी लिया कि काफ़ी मद्रासी कढ़ाई तो चखी भी नहीं। फिर हम लोगों ने साथ रख ली कि चलो नेक्स्ट हम किसी टाइम फिर कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे अगले दिन। तो जी खैर लोडेड फ्राइज़ भी बड़े मज़ेदार थे और बर्गर भी इनका बड़ा मज़ेदार था। तो खाना हमेशा की तरह इनका बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, गपशप करते रहे। तो यहाँ भी कुमैल बाबा की गिटमिट करता रहा कि बाबा अब हमने केक लेना है। राशि का नहीं यार डिनर तक बात ठीक है, कहने लगे नहीं बाबा हमने केक भी काटना ताकि आंटी का बर्थडे पूरा हो जाए। तो यहाँ ये बात कर रहा था, बस उसने मुझे आगे कहा कि मामा हमने रास्ते में रुकना है। तो मैंने कहा कुमैल हम रास्ते में क्यों रुके, हमने खाना तो खा लिया है। नहीं मामा मैं थोड़ी देर के लिए रुकना है, मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेनी है। मैंने कहा चलो ठीक है आप ले लेना मेरे साथ चॉकलेट्स ले। लेकिन मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे केक के लिए कह रहा है। तो खैर जी बड़ा मज़ेदार ये डिनर था, बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा फ़्रेश, हर चीज़ एकदम फ्रेश थी। और अम्मी को भी जी, जो अम्मी कहती हैं कि मैंने काफ़ी जिम खाने के मैंने खाने खाए हुए, लेकिन जो टेस्ट जंग जिम खाना का है वो किसी का भी नहीं है। तो वाकई अम्मी बिल्कुल सही कह रही है कि मैंने लाहौर तो नहीं, मैंने फैसलाबाद का भी शायद कम खाया, लेकिन झंग का और इस्लामाबाद में अगर कंपैरिजन किया जाए तो झंग जिम खाने का खाना लाजवाब है और बहुत ज़बरदस्त है। खैर जी खाने के बाद हमने कॉफ़ी पी, और कॉफ़ी भी आपको पता है जैसे जिम खाने की बड़ी मज़ेदार होती है, लेकिन शायद हमारा पेट ज़्यादा भरा हुआ था, ये क्या था, हमें कॉफ़ी उस दिन इतनी मज़े की नहीं लगी। तो बहरहाल हमने शायद यही सोचते रहे कि शायद ना हम लोगों ने ज़्यादा खा लिया है, या बाकी कभी कभी फ़र्क आ भी जाता है, कभी भी चीज़ परफेक्ट भी बन जाती, कभी नहीं भी बनती, लेकिन फिर भी अच्छी कॉफ़ी थी और मज़ा आया। और अम्मी ने भी बहुत इन्जॉय किया, हम सब ने इवन बहुत डिनर इन्जॉय किया, लेकिन अम्मी का भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि अम्मी ने दिन बड़ा एंजॉय किया। मेरी कितने जा रही थी, अच्छी जगह बैठे और दूसरा ये और हम वापस जा रहे हैं। अब मेरा बर्थडे भी था तो अम्मी ने कहा कि चलो ये भी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, मज़े का साथ सेलिब्रेट हो गया, बहुत मज़े का पार्टी करवाओगे सना। थैंक यू तो बोल दे कांच के ले आई हैं जी। हाँ जी मेरी ये अम्मी मेरी हैं, हाँ ये मेरी अम्मी जैक है, इस्लामाबाद से आई हुई अम्मी मेरी और मैं झंग की बेटी, लग रहा है अमेरिका से आई हुई है और मैं झंग की बेटी। पैक हुए हैं ना, पैकिंग अमेरिका वाली है ये जी ज़बरदस्त माहौल, ज़बरदस्त, सख्त सर्दी है और सना का गिला उतार दिया, सना का गिला। सना को अपनी अम्मी को बिठा के कोई अच्छी बातें आजकल की बच्चियों के लिए ज़रा कोई एडवांस बुकिंग नहीं जी, आपका मुकाबला नहीं है। आपके पास तजर्बा है, देखिए आपने ना ज़िंदगी का हर मोड़ और हर वो कहते हैं लम्हा पल उसको गुजारा हुआ है, चाहे अकेले हो चाहे किसी के साथ। जब लिखने बैठे ओके जी हम वापस जा रहे हैं, चले गए, सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। और ये जो आपको अब लग रहा है बिल्कुल मैदान खाली मिट्टी वाला, और अब इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद जैसे कि आपको स्प्रिंग होगी तब तो खैर यहाँ जिम खाना हमारा चक्कर लगता रहेगा, तो तब देखिएगा कि यहाँ की क्या बहारें होंगी। विंटर की अपनी खूबसूरती बाहर है। ये मैं अम्मी और सना जा रहे हैं हम लोग, हमारे साए। चलो पूल के सामने खड़े होकर मुझसे अहद करो और शुक्रिया अदा करो।
बहुत शुक्रिया सैमा जी आपकी इतनी ग्रेट हॉस्पिटैलिटी का, बहुत मज़ा आया। बस कॉफ़ी ज़रा थोड़ी सी डाउन थी आज और अहद ना लगे ना जितनी गल कर देनी चाहिए। नहीं जी सारा कुछ बड़ा ही मज़ेदार था। बस मैं कहती हूँ सर्दियों में आप खाली गर्म पानी भी करके पी लेना तो वो भी मैं कहती हूँ किसी कॉफ़ी से कम नहीं है। आपकी बॉडी में वो कहते हैं ना गर्म जोशी आ जाती है, गर्माइश आ जाती और कोई बात करो। और साइमा जी बहुत अच्छा, आज साइमा की बर्थडे भी है जो कि हमने कल एडवांस कर ली थी। तो मेरी नज़र में वक्त खूबसूरत होता है, इंसान साथ हो तो वक्त खूबसूरत बन जाता है, डेट मायने नहीं रखती। तो बड़ा अच्छा कल टाइम गुजरा, बड़ा मज़ा आया जी। हमारी सारी फ्रेंड्स थी, जो साल का आखिरी दिन था वो बड़ा अच्छा हमने बनाया सब फ्रेंड्स ने जी साइमा के घर। और साइमा को बड़े मैंने वो सीक्रेट तरीके से बता दिया था कि ज़रा टेबल अच्छी सी बना के रखना। लैला के साथ ना 2-3 बच्चे भी आ रहे हैं। तो बच्चे कौन थे? मैं और ज़ारा। हाँ ये 2 बच्चे में जी सारे बैठ चुके हैं, तो गाड़ी में जी सारे बैठ चुके हैं। यहाँ अब ये भी बताया ना कि शाम का फिर इस साल का आगाज़ भी आपके साथ किया मैंने। हाँ जी साल का जो आगाज़ था वो भी मेरे साथ हुआ और जो इख्तिताम था वो हम सब के साथ हुआ। हम सब में कौन था वो आपने व्लॉग इस बदतमीज़ का देख लिया, इसने पहले चढ़ा दिया यूट्यूब पे। चढ़ा दिया, चढ़ाना ही था मैंने। यूट्यूब पे पहले मेरी बर्थडे थी भाई इसलिए। वो रह गया। सुना राशिद आ गए, बाद में करेंगे। नहीं तो साइमा गेम बहुत शुक्रिया, कैसे शुक्रिया अदा करते हैं। चले साइमा जी बहुत 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 आपका जी शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। पेट बस हम डिनर वगैरह से फारिग हो के अब घर जा रहे थे और हमने खैर तब तक मुझे पता चल गया था कुमैल ने केक लेना है और कुमैल और सना को बिल्कुल भिनक भी नहीं पड़ी इस चीज़ की। हमने सोचा कि हम जो है ना बस खामोशी जाएंगे क्योंकि हम नाश्ता लेने गए और सना बातों में इतनी मशगूल थी अम्मी से उसको पता नहीं चला कि हम क्या करने जा रहे हैं। वो यही वाकई समझे कि हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं, ब्रेड वगैरह, अंडे डबल रोटी। तो बस वो जी हमने उसके सामने अंडे भी हमने लिए, सारा कुछ लिया, केक भी बड़े मज़ेदार मिल गया। और देखिए आप भी, हम लोग बेकरी पहुंच गए हैं। देखिए कितने प्यारे केक्स हैं। चलो कुमार वो ले लिया मैंने, चॉकलेट लेना। चॉकलेट नो मैंने अपना लिया यार, नहीं बस ये देखे, ये तो देखा है मामा यार, फिर भी यार इतना ये एस मोहम्मद कुमैल भी मामा एन ए। चलो थैंक यू मामा। मेरा भी कुमैल का कैसे ताज़ा है और ये खाना खाने इधर ले आए। कुमैल साहब ने जिद की थी एक दफा आंटी सना आना देख मैं बात सुनना जरा। तो अच्छा आ रही हूँ। तो ये देखें जी अभी तक खिले हुए फूल हैं, ये जल्दी से मेरे थे। हाँ जरा वॉक करनी है ना। तो जी अब हम जा रहे हैं जी वॉक करने। इधर सारी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये देखें जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर सना। ये देखो जी, हमारा मुंह करीब आ, मेरा मुंह ना इतना करीब नहीं लगता है। तो दूर हो जाओ जरा, थोड़ी सी इधर हो जाओ। हाँ सारी कुमैल जी प्लान। सो मच साइमा, केक आ गया जी। केक की लाइटें हम ऑन करेंगे। हाँ इसको लाइट बंद करके इसको ऑन बाबा करेंगे। वाह साइमा वाह, साइमा को वॉक कहता साइमा को वॉक क्यों कर रही है? ये कुमैल और राशिद को क्रेडिट जाता है। अच्छा हाँ जी थैंक यू जी, थैंक यू सबका। राशिद को क्रेडिट जाता है लेकिन वो ज्यादा 90%। खैर जी केक से कटिंग सेरेमनी भी बड़ी मज़ेदार रही। लाइट हमने ऑफ कर दी, उसके बावजूद जो फायर क्रैकर्स थे ये ऑन ही नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, लेकिन बहरहाल असल ये होता है कि आप इंजॉय करते हैं माहौल को, लोगों को, और उस वक्त की जो खुशी होती है ना वो सब खुशी पे बारी होती है। उम्मीद थी कि और अभी भी करते हैं कि सना कोई सरप्राइज़ अच्छा लगा होगा। और जी ज़रूरी होता नहीं है कि आप कोई और रिश्ते हों तो उनसे मोहब्बत का मीनिंग समझ सकते हों। तो जिस मैंने सच्ची बात है, ईमानदारी से है कि मैंने कुमैल से देख के सीखा कि मोहब्बत कैसे करते हैं और मोहब्बत करवाते कैसे हैं। तो बहुत शुक्रिया कुमैल आपका, आपने सना आंटी का जो बर्थडे है बड़ा ज़बरदस्त सेलिब्रेट करवाया। सना आंटी को पता ही नहीं चला कि उनके साथ हमने क्या कर रहे हैं। तो डिनर का तो उनको अंदाज़ा हो गया था, लेकिन ये है कि बाकी किसी चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं हो सका था। बड़ी खुश थी, एंड तक बड़ी खुश थी।
और आज का जी दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ। अम्मी थी और बच्चे थे, राशिद थे, सना थी, उसकी बेटी थी, सब प्यारे लोग मेरे आसपास थे। और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ भी बड़ा बेहतरीन था, प्यारे लोग थे साथ, और अल्लाह ताला ने इख्तिताम भी प्यारे लोगों के साथ किया। ऐसे ही हमेशा हम खुशियों में मिलते रहें, एक दूसरे की खुशी में, गमों में भी शरीक हों। सिर्फ खुशी नहीं होती, गम भी होती, जिसमें आप सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो सना जी हमारे एक फ़ैमिली का प्यारा सा मेंबर है। ऐसे ही है जैसे मेरे लिए कुमैल है, मेरे बेटे, दूसरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी अम्मी है। तो जी उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा